नमस्कार दोस्तों, आई होप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि पहले वीडियो में मैंने इंट्रो दिया था कि मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का पूरा क्लास लेकर के आ रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक। तो बहुत इधर उधर की बातें ना करते हुए मुख्य बातों पर हम आते हैं डायरेक्टली। मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि फंडामेंटल से संबंधित पूरा जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है, केवल उन चीज़ों के बारे में जहाँ से हम लोग कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं और चलाना करते हैं। कंप्यूटर के कुछ थ्योरेटिकल भाग होते हैं, जनरेशन होता है, कंप्यूटर कब स्टार्ट हुआ कब चला, उसके जो जन्मदाता वगैरह हैं तो उनको मैं साइड रखा हूँ, क्योंकि मैं मुख्य बिंदु को ही लेकर के आया हूँ कि कंप्यूटर कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे चलता है, क्या क्या भाग होते हैं, किन किन भागों की क्या क्या ज़रूरत होती है। पहले मैं एक फिगर के माध्यम से आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। फिगर के माध्यम से दिखाने के बाद मैं आपको तुरंत पीसी पर लेकर चलूँगा। पीसी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हुई है, जितना ये चीज़ें मैं बताया हूँ दिखाया हूँ ये दिखाऊँगा, फिर इसके बाद उसे स्टार्ट करके दिखाऊँगा। तो इधर जो है कंप्यूटर फंडामेंटल दिया हुआ है। कंप्यूटर फंडामेंटल का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर से संबंधित जितनी भी बेसिक जानकारी है आपको यहाँ पर बताई गई है फिगर के माध्यम से। और इधर जो दिया हुआ है कंप्यूटर का फुल फॉर्म दिया हुआ है। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म मतलब यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया है COMPUTER। कुल 8 वर्ड मिलकर के हमारा कंप्यूटर बनता है। और कंप्यूटर का जो है करके सबसे पहले जो C का होता है कॉमन, और O का होता है ऑपरेटिंग, M का मतलब होता है मशीन, P का मतलब होता है पार्टिकुलरली, U का मतलब होता है यूज्ड फॉर, T का मतलब होता है टेक्निकल, E का मतलब होता है एजुकेशनल, R का मतलब होता है रिसर्च। ऐसे चीज को हिंदी में हम लोग समझते हैं। कॉमन का मतलब होता है आमतौर, ऑपरेटिंग का मतलब होता है संचालित, और मशीन का मतलब होता है मशीन, और पार्टिकुलरली का मतलब होता है विशेष रूप से, यूज का मतलब यूज फॉर का मतलब होता है प्रयुक्त, टेक्निकल का मतलब होता है तकनीकी, और ई का मतलब होता है एजुकेशनल यानी शैक्षणिक, और आर का मतलब होता है रिसर्च। आमतौर पर संचालित मशीन या विशेष रूप से प्रयुक्त तकनीकी शैक्षणिक अनुसंधान, यानी कि ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन को हम लोग क्या किए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहा जाता है। थोड़ा गला खराब है, इसकी वजह से जो है प्रॉब्लम हो रही है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर यूपीएस के बारे में दिखाया गया है। यूपीएस क्या होता है कि एक पावर सप्लाई का काम करता है। अगर हमारे यहाँ लाइट आ रही है, फ्लक्चुएशन हो रही है, बार बार लाइट कट जा रही है, तो हम इससे क्या कर सकते हैं कि अपने लाइट को सही कर सकते हैं। यानी कि इसकी जानकारी हम लोग, यह यूपीएस है। यूपीएस का काम क्या होता है, पावर बैकअप देना होता है। जहाँ पर बार बार लाइट कट जा रही है, आ रही है, जा रही है, या थोड़ा सा अप एंड डाउन कर रही है, तो यह बराबर लाइट देती है। और लाइट कट जाने पर 10 से 15 मिनट की सेविंग रखती है। इसलिए जो है करके हमारे जो सीपीयू होते हैं ये सुरक्षित होते हैं, मॉनिटर हमारा सुरक्षित होता है जलने का, और कोई भी फाइल करप्ट होने का या उड़ने का कोई डर नहीं रहता है। तो ये पावर बैकअप का काम करता है। और फिर इसके बाद जो है करके यह प्रोसेसिंग डिवाइस है, जिसे हम लोग सीपीयू बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। इसके बाद यह आउटपुट डिवाइस है, इसे हम डेस्कटॉप या मॉनिटर बोलते हैं। ये आपका जो है करके कीबोर्ड होता है, और इधर ये जो है करके माउस है। ठीक है, ये दोनों इनपुट डिवाइस हैं, ये आउटपुट डिवाइस है, ये प्रोसेसिंग डिवाइस है, ये पावर सप्लाई है। तो सबसे पहले हम लोग सीपीयू के बारे में समझेंगे। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में बताया हूँ। और ये जो होता है यूएसबी होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। यहाँ पर लिखा हुआ यूनिवर्सल सीरियल बस। अब यूनिवर्सल सीरियल बस के बगल में देखिए यहाँ पर एक ग्रीन कलर का जो मैं दिया हूँ, ये क्या होता है, ये हेडफोन वगैरह लगा करके आप गाना सुन सकते हैं। ये क्या होता है, वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि पेन ड्राइव वगैरह लगा करके, पेन ड्राइव या डाटा केबल या कीबोर्ड या माउस यूएसबी वाला आप लोग यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लगाने के लिए हम लोग अगर यूएसबी लगा दिए, डाटा केबल लगा दिए और मोबाइल लगा दिए, तो मोबाइल से हमारा डाटा क्या होगा कि तो हम सीपीयू में ले सकते हैं, और तो सीपीयू से बाहर ले सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है हमारा डीवीडी का मैं फिगर बनाया हूँ, जिसका फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो ड्राइव होता है। ये काम क्या करता है, यह सीडी डीवीडी के माध्यम से हम डेटा को लेते थे और डेटा को जो है करके डीवीडी में भरते थे। लेकिन आज भी इसका जमाना ना के बराबर हो गया है। उससे पहले यूज किया जाता था फ्लॉपी ड्राइव। फ्लॉपी ड्राइव का काम क्या होता था, बैंकों में सबसे ज्यादा इसका प्रयोग देखने को मिलता था। डेटा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए काम किया जाता था। इसके अंदर मेमोरी बहुत कम हुआ करती थी, इसकी वजह से इसे हटा दिया गया, फिर डीवीडी को हटा दिया गया। पेन ड्राइव आज के ज़माने में बहुत अच्छा चल रहा है, और उससे भी अच्छा तो हो गया है क्लाउड। पेन ड्राइव को भी कैरी करने में इधर से उधर ले जाना था, गुम होने की संभावना थी, लेकिन पेन ड्राइव के बाद जो है क्लाउड पे हर लोग जो है करके डाटा रख रहे हैं। जैसे आपके मोबाइल में भी एमआई क्लाउड होता है,
और एप्पल क्लाउड होता है, सैमसंग क्लाउड होता है, ताकि आपको कंपनी वाले आपको स्टोरेज की जो है करके वो पावर देते हैं, क्षमता देते हैं। इसलिए जो है करके मेमोरी को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग या पेन ड्राइव का मदद करने के लिए, पेन ड्राइव से हम लोग डेटा को ट्रांसफर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पावर स्विच कंप्यूटर को ऑन करने के लिए पावर स्विच का प्रयोग कर देता है। यहाँ से कंप्यूटर को चालू करता है तो हमारा पावर ऑन हो जाता है, और यहाँ से कंप्यूटर को रिस्टार्ट कर देता है तो हमारा कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाता है। पावर का सिंबल ये होता है, रिस्टार्ट का सिंबल ये होता है। जैसे हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाता है तो ये विंडोज हमारा डिस्प्ले ओपन हो जाता है, तो ये डेस्कटॉप ओपन हो जाता है, दिखाता है। यहाँ पर सबसे पहले जो दिखा गया है डेस्कटॉप आइकन के बारे में, यानी कि यह डेस्कटॉप आइकन है, इसे माउस से 2 बार क्लिक करने पर खुलता है, और यह पूरा का पूरा क्या है, ये सभी आइकन है, डेस्कटॉप आइकन है। फिर इसके बाद जो है कि यहाँ से प्रोग्राम मेनू बार होता है, यहाँ से हम क्लिक करते हैं तो प्रोग्राम की लिस्ट खुल जाती है मेनू बार की। यहाँ अलग अलग प्रोग्राम दिए होते हैं जो जरूरत के अनुसार यूजर खोल सकता है। इसे स्टार्ट मेनू बार बोलते हैं। और स्टार्ट मेनू बार के बाद जो है करके यहाँ पर देख रहे हो कि आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसे सब टास्क बार बोलते हैं, लेकिन यहाँ छोटे छोटे आइकन भी बने होते हैं जिसे टास्क बार आइकन बोलते हैं। अगर आपको कंप्यूटर में कोई ज़्यादा प्रोग्राम यूज करने वाला होता है तो हम यहाँ पर कर देते हैं, क्योंकि इस पर 2 बार क्लिक करने पर खुलता है, और उसे सिंगल क्लिक कर देंगे, एक बार क्लिक कर देंगे माउस से लेफ्ट की को तो ये खुल जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक टास्क बार होता है। कोई भी प्रोग्राम ओपन हो जाता है तो जब इसे मिनिमाइज कर देते हैं तो यहाँ करके यहाँ पर स्टॉपेज हो जाता है, इसलिए खुलता है। यह नोटिफिकेशन एरिया होता है। नोटिफिकेशन एरिया का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर में हम कोई भी काम करते हैं तो वह संदेश देता है। वह इंसान की तरह से बता नहीं सकता है कि भाई आज हमें बुखार हुआ, आज हमारा सर दर्द होता है, लेकिन कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम होगा तो यह संदेश दे सकता है यहाँ से नोटिफिकेशन एरिया से। और ये पूरे एरिया को जो है करके हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं, और पूरे बाहरी छोर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मॉनिटर, एक इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। और यह एक कीबोर्ड है जो इनपुट डिवाइस होता है, यह संदेश भेजने का, डाटा भेजने का काम करता है, तो सीपीयू में प्रोसेस करता है, फिर उसके बाद आउटपुट होकर के दिखाता है। ये माउस है। माउस का काम क्या होता है कि हमें पॉइंटर, कोई भी एरो या पॉइंट का काम करना है होता है, उसे पॉइंटर से कुछ खोलना होता है तो उसके लिए करता है। जब राइट क्लिक करते हैं तो हमारा मेनू बार खुल जाता है माउस का, और जब क्लिक करते हैं तो जो है करके कोई भी ऑप्शन, कोई भी प्रोग्राम हमें खोलने का काम करता है। और बीच वाला जो होता है वह स्क्रॉलर होता है। तो मैं आप लोगों को ये बताया हूँ कि क्या क्या भाग होते हैं, इनका क्या क्या उपयोग होता है। फिर आप लोग वीडियो में बने रहिए, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कंप्यूटर पर ले चल करके कैसे वो स्टार्ट होता है, कैसे चलता है, कैसे यूज होता है, ठीक है। तो धन्यवाद, आप लोग इतना देखिए प्रेम से, और आगे भी देखिए कि किस तरह से कंप्यूटर चालू होता है, और मैं प्रैक्टिकली रूप से अब आप लोगों को दिखाऊंगा। वीडियो में बने रहिएगा। देखिए आप लोग के सामने जो है करके सबसे पहले यूपीएस है, यह यूपीएस है। यूपीएस से ही जो है करके हम लोग पावर सप्लाई देते हैं, लेते हैं। और ये आपका मॉनिटर है। मॉनिटर के बाद जो है करके ये आपका कीबोर्ड है, और कीबोर्ड के बाद ये सीपीयू है, ठीक है। और ये आपका माउस है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, यहाँ से इसको ऑन करते हैं तो ये हमारा ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद एक बीप की आवाज़ देगी। बीप की आवाज़ देने के बाद अब देखिए हमारा मॉनिटर ऑन हो गया, डिस्प्ले ऑन हो गया। अब यहाँ से हम पावर सप्लाई को देखते हैं, पावर सप्लाई को ऑन कर देते हैं तो ये हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाता है, ठीक है। और ये हमारा कीबोर्ड है ना, एक इनपुट डिवाइस है। अब कंप्यूटर मैंने अभी चालू किया हूँ तो थोड़ा सा टाइम लेगा। ये आपका बायोस कहलाता है, जो करके मदरबोर्ड का जो है शो करता है। फिर बायोस ओपन होगा, फिर ये विंडोज़ स्टार्ट होने जा रहा है, हो गया है। देखिए विंडोज़ थोड़ा सा टाइम लेता है, फिर वो स्टार्ट हो जाता है ना। तो आप लोगों का भी विंडोज़ स्टार्ट होगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पर विंडोज़ 7 है तो विंडोज़ 7 ये स्टार्ट हो रहा है। जैसे हमारा विंडोज़ 7 होकर के स्टार्ट होगा कंप्यूटर, तो हम लोग अपने यूज़र को ऑन करेंगे और यहाँ पर पासवर्ड फिल करेंगे। अगर आप लोग के कंप्यूटर में पासवर्ड होगा तो, अगर आप लोग के यहाँ पासवर्ड नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, फिर यहाँ पर चालू हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं बताया कि आप लोगों को ये कंप्यूटर जो पूरा का पूरा जो होता है वो सभी डेस्कटॉप पर ये सब आइकन होते हैं। इसे 2 बार क्लिक करना होता है तब खुलता है। जैसे मान लीजिए कि अभी हमें ये टाइपिंग मास्टर खोलना है तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, 2 बार क्लिक करेंगे तब ये खुलेगा, ठीक। अब इसी तरीके से जो है करके क्या होता है कि किसी भी प्रोग्राम को जब हमें ओपन करना होता है तो ओपन करने के लिए हमें 2 बार उसे क्लिक करने की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। फिर यहाँ से स्टार्ट मेनू बार से हम लोग प्रोग्राम को क्या करेंगे, ऑन करेंगे। ये प्रोग्राम आइकन बार होता है,
कोई भी प्रोग्राम जो है करके ऑन करना होता है तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो वो प्रोग्राम हम यहाँ से ऑन कर सकते हैं। ये कंप्यूटर के मुख्य फोल्डर होते हैं, ये आपके गेम और कंप्यूटर में जाने का जो है करके सबसे आसान जगह और सिस्टम होता है। यहाँ से हम लोग जा सकते हैं, या फिर कंप्यूटर में जाना है तो विंडो प्लस ई की को भी प्रेस कर देंगे तो चले जाएंगे। और ये कंप्यूटर का पूरा सेटिंग भाग होता है, जैसे कंट्रोल पैनल हो गया, डिवाइस एंड प्रिंटर हो गया, डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम हो गया, फिर यहाँ से हेल्प एंड सपोर्ट हो गया। इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। और यहाँ से कंप्यूटर को शट डाउन कर देंगे तो शट डाउन हो जाता है। यहाँ से जो है करके कंप्यूटर को स्विच कर देंगे, स्विच हो जाएगा। लॉग ऑफ कर देंगे तो लॉग ऑफ हो जाता है, यानी कि डिस्प्ले से हट जाएगा। लॉक ऑप्शन पर जाते हैं तो लॉक हो जाता है। रिस्टार्ट कर देंगे तो रिस्टार्ट हो जाता है। और कंप्यूटर जैसे अगर कोई काम करने जा रहे हैं आप तो यहाँ पर स्लीप मोड पे कर देंगे तो स्लीप मोड में चला जाता है। फिर यहाँ से जब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर ये टास्क बार का आइकन होता है, ये वो आइकन होता है जिसको जो है करके सिंगल क्लिक पर खोल देते हैं। अभी मैं आपको थ्योरी में बताया हूँ तो तुरंत हम लोग इस पर क्लिक कर देते हैं। एक बार मैंने क्लिक किया, देखिए ये प्रोग्राम हमारा ओपन हो गया, ठीक है। तो अभी जो है ये प्रोग्राम ओपन हो गया। अब इसको हम क्लोज कर देंगे तो बंद हो जाएगा। फिर यहाँ पर टास्क बार है, पूरा का पूरा ये टास्क बार कहलाता है। और ये नोटिफिकेशन एरिया होता है, जहाँ पर हमारा ये इस समय एरो हमारा काम कर रहा है, ये नोटिफिकेशन एरिया होता है। कंप्यूटर को कोई भी सूचना देना होता है तो यहीं पर देता है। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर को कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे बंद करते हैं, कैसे चालू करते हैं। बंद करने का प्रक्रिया मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ से शट डाउन पे क्लिक किया गया है, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर हम लोग शट डाउन कर देंगे तो हमारा कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और पसंद आया होगा तो ज़रूर अपना प्यार दीजिएगा। मैं दूसरे वीडियोज़ में मैं लेकर के आ रहा हूँ CPU का इंटरनल पार्ट, जो और भी जोरदार होने वाला है, क्योंकि CPU इंटरनल पार्ट्स में आपको बिल्कुल पूरी बात समझ में आ जाएगी कि कंप्यूटर का काम कैसे कैसे करता है और किस तरीके से वो वर्कआउट करता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो देने का काम करूँगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको ढेर सारा प्यार दीजिएगा। कोई सुझाव होगा तो भी दीजिएगा। सो मच। जय हिंद, जय भारत।